बड़ी खबर है श्रीलंका के संकट से जुड़ी हुई, क्योंकि श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया है। और इसके साथ ही, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि रानिल विक्रमसिंघे के नाम पर भी वहां की जनता तैयार नहीं है और इसको लेकर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से वहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे के नाम पर प्रदर्शनकारियों को ऐतराज है और इसका विरोध भी लगातार आप एबीपी न्यूज के कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अंकित हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमें अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से श्रीलंका में नारेबाजी शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का विरोध शुरू हो गया है। रानिल विक्रमसिंघे जिन्हें 134 वोट मिले हैं और इसके साथ ही वो नए राष्ट्रपति होंगे अब श्रीलंका के। लेकिन फिलहाल श्रीलंका में उनके नाम पर भी शांति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी विरोध से जुड़ी हुई जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब गो रानिल गो के नारे लगाए जा रहे हैं। गो गोटाबाया गो के बाद अब रानिल के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। अंकित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं वहां से हमारे साथ। अंकित, दिखाइए जरा किस तरह का विरोध हो रहा है रानिल विक्रमसिंघे के नाम को लेकर भी। बिल्कुल बिल्कुल शिरीन, देखिए अभी तक हम यहाँ पर नारा सुन रहे थे गो गोटा गो, यानी कि गोटाबाया राजपक्षे। लेकिन अब यहाँ पर क्या नारा है, पहले आपको नारा सुनवाते हैं, उसके बाद में जानकारी देते हैं। सुनिए नारा। मनोज, इन महिला को दिखाइए। मनोज, ये आगे एक महिला है, ये किस तरीके से भावुक हो रही है। आगे वो जो महिला है उनको दिखाइए, एक उम्र दराज महिला जो कि इस वक्त जो है यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुई है। देखिए ये देखिए, ये तस्वीरें श्रीलंका की सड़कों पर अब जो प्रदर्शनकारी, हालांकि पिछले 2-3 दिनों की बात की जाए तो इस तरीके से प्रदर्शनकारी थोड़ा सा जो है शांत नजर आ रहे थे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि श्रीलंका को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए इधर भी, मनोज आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। एंगर अगेंस्ट रानिल, अपनी बात तो नहीं बता पा रही हैं, लेकिन साफ तौर पर गुस्सा नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारी वहां पर अगर नारेबाजी कर रहे हैं तो ये लोग यहाँ पर खड़े होकर के जाना होगा। संभवतः कुछ इस तरीके से जो है यहाँ प्रदर्शनकारी चल रही है। जी बिल्कुल। अब इस वक्त हमारे साथ में दीपक वोरा साहब भी जुड़ गए हैं, जो जानकार के तौर पर हम दीपक वोरा साहब से जानना चाहेंगे। दीपक वोरा साहब, आप और हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी चीज को चर्चा कर रहे थे कि आखिर आप श्रीलंका का क्या होगा। तो ऐसे में जब नए राष्ट्रपति बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर से, तो आपको क्या लगता है हालात सुधरेंगे? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर। मैं न्यूज अभी सुन रहा था, आपकी कवरेज अहम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं, हैदराबाद में हूं, तो इसलिए मेरा शायद कनेक्टिविटी थोड़ी सी अनस्टेबल हो। एक अंग्रेजी की कहावत है कि जब जेब खाली होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दिल और दिमाग खाली है तो बहुत नुकसान होता है। अब ये जो रानिल साहब को बना दिया है श्रीलंकन पार्लियामेंट में, तो फिर वही अंग्रेजी की कहावत है कि आप फ्राइंग पैन से कूदकर आग में चले गए हैं। ये बहुत ही अनपॉपुलर आदमी है, लेकिन पार्लियामेंट में हमको नहीं भूलना चाहिए कि उसके जो गॉडफादर हैं उसके चमचे भरे हुए हैं। और आपने जैसा बताया है कि अभी प्रदर्शन शुरू हो गया। गोटा के जो चमचे हैं उनको डर है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति बन जाए तो जो गोटा ने देश को लूटा है उसके बारे में चर्चा होने लगेगी, खुलासा होगा। और ये ना भूले सर कि रानिल एक ऑनररी राजपक्षे है, भले ही उनके परिवार का ना हो, उसके कर्ता धर्ता, उसके गुरु, उसके भगवान गोटा पोटा थे। तो अब मुझे लगता है कि श्रीलंका में और तकलीफ होने वाली है, और प्रदर्शन होगा। और जहां तक मेरा ख्याल है सर, मेरी उम्मीद भी यही है कि फौज स्टेप इन नहीं करेगी। अगर कुछ करेगी तो जो मिलिट्री है वो यही कहेगी कि इसको एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रखा जाए और राष्ट्रपति के इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके हो। मुझे लगता है कि यही हम आगे देख रहे हैं, क्योंकि इतना उसके अगेंस्ट गुस्सा है कि IMF या दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इसको शायद स्वीकार नहीं करेंगी। वो ये नहीं सोचेंगी कि इस आदमी के साथ हम बातचीत कर सकते हैं।
जी दीपक वोरा साहब, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ प्रदर्शनकारी एक बार फिर से जुटने लगे हैं, लेकिन साथ ही मैं जानकारी भी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर रणनील विक्रमसिंघे को दोबारा चुना गया है, वो तो यहाँ की संसद ने ही चुना ना, और जो नियम और यहाँ का संविधान है वो यही कहता है कि अगर अपना मतलब कार्यकाल पूरा नहीं होता राष्ट्रपति का और मध्यावधि चुनाव होता है तो संसद ही वो चुनेगी। तो अब ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं, क्योंकि सांसद में जो उनकी संख्या है, बहुमत है, वो तो रणनील विक्रमसिंघे या ये कहा जाए राष्ट्रपक्षीय परिवार के करीबियों के साथ में ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तो उनका कोई करीबी ही चुना जाता रहेगा ना, नहीं रणनील विक्रमसिंघे कोई और। आपको क्या लगता है क्या विकल्प हो सकता है? यहाँ तो उसके जो चमचे पार्लियामेंट में भरे हैं, जैसा आपने कहा है, उसके सपोर्टर्स यहाँ वो ये समझ जाएं कि श्रीलंका में बहुत तकलीफ होगी, अभी कितनी हो चुकी है, कितनी से गुजर चुके हैं, और उनको अब चाहिए कि कोई दूसरे को लाए कि जिसके नाम के ऊपर किसी प्रकार का धब्बा ना हो। मुझे नहीं लगता ये एकदम होगा सर, और प्रदर्शन होगा, उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा, और उसको जाना पड़ेगा सर। एक श्रीलंका, आप तो श्रीलंका में है, मेरे एक कोलंबो से दोस्त ने मुझे ये मैसेज अभी 1 मिनट अगो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, अंग्रेजी में उन्होंने, मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। उसने यही कहा है कि हमने ये साबित कर दिया है, इतिहास का सबक ये है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, वी हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग। अब क्या मतलब है इसके, आप खुद समझ जाइए। कहता है कि मैं इसको, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हमने कुछ नहीं सीखा, और तकलीफ होगी, और इसको जाना पड़ेगा सर, देयर इज नो क्वेश्चन। तो उसके बाद जो है संविधान के अंतर्गत जो नेक्स्ट है इलेक्शंस, दोबारा डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोगों के, शायद मुझे लगता है सर उसको बहुत जल्दी होगा। इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसको चले जाना चाहिए, इसको खुद चले जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।